Hello my dear student, today we are starting with the relative velocity. This topic is very important, चाहे आपका UT हाफ ईयरली या एनुअल हो, चाहे आपके पास इंजीनियरिंग हो, चाहे नीट हो, कहीं पे भी अगर आपको ये टॉपिक हर जगह पे आपको हेल्प करेगा, तो ये कहीं पे भी आपको ये टॉपिक मिल सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में बेसिकली हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, बट ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स अभी आगे आने वाला है, तो मैं इसको एक एक करके बड़ा ईजिली वे से आपको समझाता हूँ कि होता क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली, तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है अगर वो समझें हम लोग, तो किस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में इसे बहुत बार यूज़ करते हैं। पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज़ कि मैं जो है ट्रेन में जा रहा हूँ इधर से, और एक और ट्रेन मेरे पास से इधर से निकल रही है। तो लेट अस सपोज दिस इज़ द ट्रेन ए, दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेन बी, और ये दोनों जब निकलेंगी ना तो ये धीरे धीरे पास होगी। लेट अस सपोज वी बी वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन वी ए, तो ये धीरे धीरे पास आउट होगी। मतलब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो धीरे धीरे मतलब कि आप देखोगे तो आपको ये ट्रेन जो धीरे धीरे पास आउट होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ऐसे आता हूँ, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, इसकी वेलोसिटी वी बी है और इसकी वेलोसिटी वी ए है। ये दो ट्रेन, चाहे ये पैसेंजर ट्रेन क्यों ना हो और आपकी चाहे शताब्दी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ये मूव करेगी तो आपको एकदम से मतलब बहुत फास्ट आपको एक वेलोसिटी मिलेगी कि ये पता नहीं कौन सी ट्रेन थी जो निकल के चली गई। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए चाहे वी ए को बढ़ा दो, चाहे आप वी ए को इंक्रीज़ कर दो वी बी से, तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में अगर तो वो पैरेलल है तो वेलोसिटीज़ जो है ना वो हो रही है नेगेटिव, मतलब माइनस हो रही है। और अगर वो एंटी पैरेलल है तो वेलोसिटी जो हो रही है वो प्लस हो रही है। अब ये तो एक जनरल फॉर्मूला मैंने बोल दिया बिना किसी प्रूफ के कि हाँ ये हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसी में आप ये कई बार मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि एक ट्रेन चल रही है, उसके साथ एक और ट्रेन को चलाया और यहाँ से हीरो कूद गया इसके ऊपर। तो मतलब क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है उस टाइम पे माइनस होती है। मान लो इसकी 200 है, इसकी है 190, तो सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी ये इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो अब हम स्टार्ट करें। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलेटिव वेलोसिटी में एक तो हम कि किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या है। अब इसका क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू का, अब इसको समझते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज चलेंगे। मान लीजिए कोई बंदा ट्रेन ए में बैठा है जो कि वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एक ट्रेन बी है जो कि वी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। वी ए में बैठा है, वी बी को देख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे लिखी जाएगी वी बी विद रिस्पेक्ट टू वी ए, और इसका फॉर्मूला आएगा वी बी माइनस वी ए। दोबारा बोल रहा हूँ, जो ऑब्जर्वर है वो विद रिस्पेक्ट टू के बाद में आता है, और उसकी वेलोसिटी को ही हम माइनस करते हैं ऑब्जर्वर की। तो वी ए के अंदर इसी जगह मान लीजिए वी बी में बैठा होता और वी ए को देख रहा होता, तो हम उसे लिखते वी ए की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, वी बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वी बी उसे देख रहा है, और इसका जो फॉर्मूला आता वो आता वी ए माइनस वी बी। इस तरीके से मतलब वेलोसिटी में, रिलेटिव वेलोसिटी में ये 2-3 टर्म यूज़ होने वाले हैं आपको, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आपके पास, और फिर माइनस वाला जो कंसेप्ट है। क्लियर? तो ये आपके पास एक ये तरीका है, लेकिन अभी प्रूफ की बात करेंगे। अब प्रूफ में चलते हैं। ये थी आपकी जनरल इंट्रोडक्शन रिलेटिव वेलोसिटी की, अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। अब प्रूफ मीन्स आपके पास वी ए माइनस वी बी आया कैसे, बेसिकली वो बड़ा सिंपल सा है। प्रूफ समझते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये दो लाइन मैंने ड्रॉ करी, और इनिशियली मैं था 0 पे, एक्स नोट 0 था, और फिर मेरे पास ये चला गया x1 पे। इनिशियली कोई और, मैं इसे 0-1 बोल देता हूँ, 0-2 पे था, मतलब इनिशियली 0 था, और फिर ये चला गया x2 पे। ये दो ट्रेन्स हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोज हु आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन।
इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं v1 जो कि टाइम लगा इन्हें t1 लगा, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v2 जो टाइम लगा इसे t2 लगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। एक बॉडी a मूव कर रही है, एक बॉडी b मूव कर रही है, और इनिशियली वो 0 पे हैं, ये 0 पे हैं 0, और जब वो टाइम t1 के बाद वो x1 पे पहुंच गया, दूसरा x2 पे पहुंच गया, और वेलोसिटी एक की v1 है, एक की v2 है। अब हमें पता है एक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस आया x1 माइनस x01 इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी। देखिए ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, तो ये डिस्टेंस आया, v1 वेलोसिटी टाइम t हो गया। ये आ गया फर्स्ट के केस के लिए। सेकंड के केस के लिए सेम लगाओ, x2 माइनस x02 इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी। ये दो हमारे पास बन के आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें हमारे पास इस तरीके से बन के आ रही हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियली लेट अस सपोज दे आर एट जीरो। तो x1 x01 और x02, x01 और x02 ये चले जाएंगे ज़ीरो। तो ये बच जाएगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो चाहे मैं x1 माइनस x2 कर दूं, चाहे x2 माइनस x1 कर दूं, तो ये मेरे पास बचेगा v1t माइनस v2t, और यू कैन से v1 माइनस v2 इंटू टी। तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 अपॉन टी आ जाएगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव पोजीशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब उसके रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है v1 माइनस v2 कैसे निकालें, उनकी पोजीशंस का चेंज देख लेते हैं रेट के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से। अब ये जो है ना, ये मैथमेटिकल सा अभी आपको इतना समझ नहीं आया होगा, इसको अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल वे में। और जैसे मैं इसे न्यूमेरिकल वे में करूँगा या फिर ग्राफिकल वे में करूँगा, आपको ये बड़े ईजिली समझ आ जाएगा। तो ग्राफिकल वे में चलते हैं, तीन तरीके के ग्राफ देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी एक तो ज़ीरो होगी, एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। तीन ग्राफ में बना रहा हूँ। ज़ीरो कब होगी? लेट अस सपोज मैं एक इनिशियली मान के चलते हैं कि एक ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, एक ये लाइन मैंने ड्रॉ करी यहाँ पे, और एक यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, और एक यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक इसके साथ ऐसे। तो अब देखो कि ये दोनों जो हैं, एक ये मैं बना लेता हूँ, एक ग्राफ और बना लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, और एक इधर कर लेते हैं, और एक इधर कर लेते हैं। ये एक और ड्रॉ कर लेते हैं, एक इधर कर लिया, एक इधर कर ली, और एक ऐसे कर ली। इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट ना रख के थोड़ा सा कर्व्ड रख लेता हूँ कि एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी। अब ये मैंने क्या किया है, ये तीनों के एग्जाम्पल हैं बेसिकली। तीनों के किस किस के? पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों है? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है मेरे पास। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो है ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है विद v1 वेलोसिटी, और ये b मूव कर रहा है विद v2 वेलोसिटी, तो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, मतलब v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 हमेशा इक्वल होगी x2 माइनस x1 के अपॉन में t। टाइम आपका ऐसे चल रहा है कि टाइम तो सेम ही चलता है 1 2 3 4, तो टाइम को मैं एक एक सेकंड के लिए भी मान सकता हूँ। तो मतलब एक तरीके से x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 इज कॉन्स्टेंट। अब देखो कि आपके पास वेरिएशन जो है ना, ये जो वेरिएशन है मतलब कि ये सेम रह रहा है हमेशा के लिए। तो x2 माइनस x1 जो है, डिस्टेंस जो है आपके पास वो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब आपका जितना पहले x2 था उतना ही बाद में x1 है, एक सेकंड बाद बढ़ा देते हो तो भी वही है, उसके बाद बढ़ा देते हो तो भी वही है, तो मतलब ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट आएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? इसको अगर मैं एक बार और बताऊं आपको, तो दोबारा से इसको अगर समझें तो आपको फिर क्लियर होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ज़ीरो कैसे है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। है तो बड़ा सिंपल सा। कैसे देखें,
dx बाय dt जो कि वेलोसिटी आती है, अगर x कांस्टेंट है, अब देखो इफ़ v ज़ीरो, मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, इफ़ v ज़ीरो तो d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इफ़, अगर मैं इसको उल्टे तरीके से बोलूँ, मतलब रिवर्स अगर इसका बोलूँ, अगर x कांस्टेंट है तो v ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस ग्राफ में हर जगह पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी सेम है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट सेम है तो मैंने क्या बोला कि x अगर कांस्टेंट है, अगर x कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x ज़ीरो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है, और वो क्या निकल के आती है, वेलोसिटी। इसका मतलब v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में आपकी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड पे पहुंचते हैं हम। इसमें साफ साफ दिख रहा है, देखिए x2 माइनस x1 आपका इंक्रीज हो रहा है, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो या फिर इसको जैसे 1 2 माना था, जैसे मर्जी मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, सब में एक यूनिफॉर्मिटी रखते हैं। तो आप देखो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो x2 माइनस x1 आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसी तरीके से आपका v2 माइनस v1 भी आपके पास एक रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। अब थर्ड केस में पहुंचते हैं। थर्ड केस में 1 चला किसी वेलोसिटी v1 से और 2 चला इंक्रीज वेलोसिटी से, मतलब v2 इज़ ग्रेटर देन v1, और वो एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखिए, जब ग्राफ आपका, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम t है, t टाइम से पहले पहले x2 माइनस x1 जो है वो आपका पहले कुछ था और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, फिर वो पहुँच गया ज़ीरो पे, फिर वो x2 माइनस x1 की वैल्यू फिर कुछ है, लेकिन वो अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर माइनस करते हो तो आपके पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू आती है, सेकंड केस में नेगेटिव आती है। अब आप कहोगे सर नेगेटिव कैसे आएगी, रिलेटिव किसके साथ, रिलेट किसके साथ कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए v1 को और v2 के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब v1 में मैं बैठा हुआ हूँ और v2 को देख रहा हूँ, तो v1 में बैठा हूँ v2 को देख रहा हूँ, तो मैं बनाऊँगा v2 माइनस v1, इस तरीके से करेंगे। तो v2 माइनस v1, अब देखो इस केस में आओ आप, लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये v2 है और ऊपर जो है v1 है, तो v2 और v1 ये हमारे पास है। तो अगर मान लीजिए एक बार ये अब पॉजिटिव आ रही है, तो सेकंड केस में आपके पास अब ये v2 चला गया ऊपर और ये v1 आ गया नीचे। तो अब आप ये देखो कि v1 की वैल्यू लेस होगी या v2 की वैल्यू ग्रेटर होगी है। तो अब फिर से अगर v2 माइनस v1 निकाल रहा हूँ मैं, तो वो नेगेटिव आएगा मेरे पास। क्लियर है? तो एक बार वो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, एक बार वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास ये कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। पहले कंडीशन में आपने पोजीशन जो है वो इक्वल रखी, तो वो हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो आ गई। दूसरे में पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, प्लस हो गया। तीसरे में पोजीशन पहले इंक्रीज़ हुई, मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ होगी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी। मतलब अगर आप इस केस में आपको नहीं सर मेरे को ये ऐसे नहीं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि v2 माइनस वी1 पहले नेगेटिव आ रहा है, फिर v2 माइनस वी1 पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इट डिपेंड अपॉन द केस कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो मैंने जैसे v1 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो मतलब देखो v1 और v2 बड़ा है और v1 छोटा है, लेकिन पहले केस में तो v1 बड़ा ऊपर है वो यहाँ से, तो ये धीरे धीरे तो ये पॉजिटिव आता रहेगा, बाद में ये नेगेटिव आता रहेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी के साथ भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक्चुअली में हम रिलेटिव वेलोसिटी को निकालते कैसे, मतलब न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकली मैं किस तरीके से इसे निकालूंगा। अब न्यूमेरिकली मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लूँगा। अब क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन एडिशन या वेक्टर अभी स्टार्ट ही नहीं कराया, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे थोड़े ध्यान से समझें आप। एक्चुअली में होता क्या है, लेट अस सपोज कि आपके पास एक कार जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक कार आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दो डायरेक्शन मैंने लगा दी। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अब मतलब एक ट्रेन मान के चलिए कि आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस va वेलोसिटी से, और एक ट्रेन यहाँ पे vb वेलोसिटी से मूव कर रही है और मेकिंग एन एंगल थीटा। अभी तक जो बात कर रहे थे हम पैरेलल या एंटी पैरेलल की बात कर रहे थे, अब मैंने थीटा ड्रॉ कर दिया। तो पहले तो कंडीशन ये है कि देख कौन रहा है।
अगर उसने पूछा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी बी विद रिस्पेक्ट टू वी ए, तो मतलब वी ए ऑब्जर्वर है, अगर वी ए ऑब्जर्वर है तो वी बी माइनस वी ए करना है, मेरे को पता चल जाएगा। और अगर वो वी बी बैठ के वी ए को देख रहा है तो मतलब वी ए की वेलोसिटी देखी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वी बी, तो हमारे पास वी बी ऑब्जर्वर है तो वी ए माइनस वी बी आएगा। तो दोनों केसेस में आप देखो माइनस हो रहा है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम अलजेब्रिक तरीके से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि 3 माइनस 4 किया या 4 माइनस 3 किया आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं। वेक्टर क्वांटिटी की जो सब्ट्रैक्शन है वो कुछ अलग तरीके से होती है, उसको थोड़ा समझना है। आप लोग कहोगे क्या सर क्या बता रहे हो, ये जब मैं बताऊंगा ना तो आप देखना कि कितना अटपटी सी चीज़ है। वी ए अगर मैं बोलता हूँ वी ए माइनस वी बी करना है आपने, तो मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ वी बी में देख रहा हूँ, या फिर चलो वी बी माइनस वी ए मान लेते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है ये थीटा। तो अगर मैंने वी बी माइनस वी ए करना है तो मेरे को करना पड़ेगा वी बी में प्लस माइनस वी ए। अब आप कहोगे सर ये तो एक ही बात हुई, एक बात नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूँ, देखना क्या है। वी बी के अंदर से वी ए को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो वी बी के अंदर मेरे को प्लस करना पड़ेगा माइनस वी ए को। बड़ा अजीब सा रूल है, इसको ध्यान से समझना है। अब डायग्राम से समझेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैंने एक लाइन यहाँ बनाई, अब ये लाइन जो है ना ये माइनस वी ए है। आप देखो मैं सीधा माइनस नहीं करूँगा, मैं पहले वी ए को माइनस में बनाऊँगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इन दोनों को प्लस करूँगा। अब मेरे पास एक वी बी हो गया और एक हो गया माइनस वी ए। अब इन दोनों को प्लस करता हूँ, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, लेट अस सपोज एक वायर को मैं इधर खींच रहा हूँ, एक वायर को मैं इधर खींच रहा हूँ, तो नेट जो होगी रिजल्ट, मान लो यहाँ पे कोई कील है और 2 वायर से मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो वो जो बीच में जाएगी, अगर वो बीच में जाती है तो मेरे पास जो रिज़ल्ट बन के आता है कहीं पे मिड में बन के आता है, तो वो मिड में मेरे पास कहीं यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ बीच में मेरे पास एक लाइन बन के आ जाएगी। तो ये रिज़ल्ट आया मेरे पास, अगर आप देखो तो दिस इज़ माय रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट किस तरीके से निकल के आ रहा है, मतलब व्हेन एवर यू हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये आता है 180 माइनस थीटा, ठीक है, और ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है क्या, वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे आई देखो, इधर नहीं मैंने माइनस किया कि वी बी को वी ए से माइनस किया, मेरे को बीच में रिजल्ट मिल गया, ये गलत है। मैंने वी बी माइनस वी ए इस तरीके से किया कि वी ए को पहले माइनस वी ए की तरफ प्रोड्यूस किया, मीन्स डायरेक्शन उसकी चेंज करी, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस लगाएंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा और वो बीच में मेरे को एक रिजल्ट मिला है। क्लियर? इस तरीके से हम इसको वेलोसिटीज़ के कंसेप्ट को सेव करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। अब इसके लिए ना मैं आपको नेक्स्ट, जब अभी के लिए आप इतना सा ध्यान रखें, इसके न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा जब मैं वेक्टर्स करा दूंगा, क्योंकि वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, उसमें आपका ट्रायंगुलर लो, उसमें आपका पैरेललोग्राम लो, उसमें आपका पॉलीगन लो, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपको इसके न्यूमेरिकल ना पहले बड़े टफ लगेंगे, लेकिन जैसे ही वो आपको क्लियर हो जाएंगे तो इसके न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ो अच्छे से, और इसके जो नोट्स हैं ये मैं साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के डाल दूंगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।